सर ये मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा पीछे से, मैंने रीसेट भी किया फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, चलें नेक्स्ट क्लास में आपने ये लाजमी ख्याल करना है कि आप ना सर अपना वो अकाउंट जो है मुझे जूम की आईडी भूल गई है तो, और वो नहीं बन भी नहीं रही, लेकिन अभी पता नहीं चेंज किया मैंने किसी तरह, लेकिन फिर भी यहाँ पे शो नहीं हुआ। मैं भी आपकी जो है ना वो अभी इनेबल करता हूँ, अपना जो है वो चेंज कर लें। ठीक है, अब आप चेंज कर लें। नेक्स्ट टाइम में आपने ना अपना अकाउंट प्रॉपर बना लेना है, ताकि उसके ऊपर जो आपकी आईडी है उसमें स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका नाम जो है वो लिखा हुआ आ रहा हो। जी अफनान, आप चेंज कर सकते हैं अभी। ओके, जी अभी तक हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड किसी और का कोई क्वेश्चन? जितने में स्टूडेंट ऐड होते हैं तो किसी और का भी क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। अब हमने देखना है कंपैरिजन मीडी का और डिजिटल ऑडियो का। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मीडी इज़ अ टेक्निकल स्टैंडर्ड दैट डिस्क्राइब अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मीडी एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो कि क्या बताता है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। और इस प्रोटोकॉल से क्या होगा, इस प्रोटोकॉल से ये होगा कि म्यूज़िक डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो मीडी एक्चुअल में जो उसकी अगर आप डिस्क्राइब करें तो वो क्या है, वो एक प्रोटोकॉल है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और एक वे ऑफ प्लेसिंग द कम्युनिकेशन या म्यूज़िकल इंफॉर्मेशन है, जिससे आपकी जो डिवाइसेस है वो भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो है उससे डिफरेंट म्यूज़िक वगैरह को प्ले बैक पे यूज़ भी कर सकते हैं, प्ले भी करवा सकते हैं। अब इसके मुकाबले में जो डिजिटल ऑडियो है वो क्या है, डिजिटल ऑडियो इज़ एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। ये एक एक्चुअल साउंड की रिप्रेजेंटेशन है। क्या फ़र्क आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है कि जो मिडी है वो एक्चुअल साउंड की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये आपके पास वो टाइम स्टैम्प कमांड्स हैं जो कि किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो होल्ड कर रही है कि किस टाइम के ऊपर क्या कमांड जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ने पास की थी, कितनी देर तक के लिए वो पास की थी, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मीडिया में होती है। इसको यूज़ करके आप साउंड ज़रूर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी एक्चुअल साउंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि जो डिजिटल ऑडियो होती है वो आपकी एक्चुअल साउंड की इन्फॉर्मेशन है, कि जो आपने साउंड को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के लिए आपने किसी माइक से जो है वो साउंड को जो है वो पहले एनालॉग में रिसीव किया, फिर आपने उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, और अब आपके पास जो डाटा है आप उसको कहते हो डिजिटल ऑडियो है। तो ये एक्चुअल में जो रियल ऑडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन को इसने होल्ड किया हुआ है। जबकि मिडी जो है वो उसके रिस्पेक्टिव में क्या है, इसने इंस्ट्रूमेंट की कमांड्स की इंफॉर्मेशन को होल्ड किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मिडी मैसेज कंटेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिकल स्कोर। जो आपकी म्यूजिक मिडी का मैसेज होता है, मिडी का जो डेटा होता है उसमें क्या होगा, म्यूजिकल स्कोर का म्यूजिकल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि नोट क्या है इसमें, सीक्वेंस ऑफ नोट्स क्या है इसमें, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी मिडी में मौजूद होती है। जबकि डिजिटल ऑडियो में क्या होता है, डिजिटल ऑडियो में आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी जो ऑडियो है वो कब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, कब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है, और उसकी कितनी जो है वो सैम्पल्स हैं और कितनी उसकी बिट्स हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल ऑडियो में मौजूद होती है। तो इस तरीके से डिजिटल ऑडियो है वो एक्चुअल में आपकी जो साउंड है, साउंड की जो वॉइस की जो वेव है उसकी एम्पलीट्यूड को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
तो इस वजह से दोनों का डाटा इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट है। फिर आ गया मीडी डाटा इज़ डिवाइस डिपेंडेंट। मीडी डाटा जो है वो डिवाइस डिपेंडेंट है, इसके मुकाबले में डिजिटल ऑडियो इज़ डिवाइस इंडिपेंडेंट। जो डिजिटल ऑडियो है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट है। कैसे? वो इस तरीके से कि जो मीडी डाटा है उसमें तो आपके पास कमांड है कि कौन सी की कब प्रेस हुई, कितने टाइम के लिए प्रेस हुई, और उसी के अगेंस्ट में जो आपके मीडी सिंथेसाइज़र होता है वो क्या करता है, उसको डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करके उसको प्ले करवाता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक पियानो है जो कि बड़ा अच्छा सिंथेसाइज़र इसमें होल्ड करता है। जब आप उसमें म्यूज़िक को प्ले करते हैं तो बड़ी अच्छी और गुड क्वालिटी वॉइस जो है वो जनरेट करता है, और वो बड़ी अच्छी उसकी कमांड उसमें जो है वो मीडी ऑडियो की फॉर्मेट में उसको सेव कर लिया। अब वही ऑडियो फॉर्मेट आप उठा के जो है वो एक दूसरे पियानो को देते हैं जिसका अच्छा सिंथेसाइज़र नहीं है। अब उसके ऊपर आप वही म्यूज़िक को प्ले करेंगे तो आप म्यूज़िक को वैसा नहीं प्ले होगा जैसा आपका ओरिजिनल के साथ प्ले हो रहा था। वो इस वजह से कि आपके पास जो ओरिजिनल है उसके अंदर अच्छा सिंथेसाइज़र लगा हुआ है, दूसरे के अंदर अच्छा सिंथेसाइज़र नहीं है, तो उसकी वजह से दोनों में जो वॉइस है वो डिफरेंट कर गई, दोनों की जो वॉइस है वो चेंज हो गई। तो इससे ये पता चला कि जो आपकी मीडी है वो एक्चुअल में डिपेंडेंट है कि जो डिवाइस है, जिस डिवाइस से उसको कन्वर्ट करके प्ले करना है वो डिवाइस कैसी है, तो उसकी वजह से आपकी जो मीडी की ऑडियो है वो डिवाइस डिपेंडेंट हो जाती है। जबकि जो डिजिटल ऑडियो है वो क्या है, वो तो आपके पास साउंड की इन्फॉर्मेशन है। अब साउंड की इन्फॉर्मेशन को आप जब किसी डिवाइस पे प्ले करवाते हैं तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये साउंड की इन्फॉर्मेशन है उसको बस उसको प्ले कर दो। दूसरी डिवाइस पे जाएंगे उसमें भी क्या है कि डिजिटल ऑडियो साउंड है, इसको उठा के आपने क्या करना है, जस्ट प्ले करना है। तो वो जब प्ले करना उसने कन्वर्जन वगैरह नहीं करनी तो वो अपने डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही। अब वो आपके पास जो ऑडियो है वो रिकॉर्डिंग पे जो है वो डिपेंड होगी कि आपने अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली तो आपके पास अच्छी वॉइस आएगी। अदरवाइज जो है वो डिवाइस जिस पे प्लेबैक पे आपने करना है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीडी मीडिया स्टैंडर्ड लेट्स इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेट। मीडिया स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट्स को कम्युनिकेट भी करवाता है। तो जैसे कि अभी आपसे मैंने जिक्र किया कि आपने मीडिया का एक डाटा उठा के आपने दूसरी मीडिया पे जो है वो पियानो प्लेस कर दिया और दूसरे पियानो के अंदर भी वही म्यूज़िक जो है वो प्ले होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो म्यूज़िक है वो आपके पास म्यूज़िक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डिवाइस टू डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं मीडिया के अंदर। जबकि डिजिटल ऑडियो में ऐसा नहीं होता। डिजिटल ऑडियो में ऐसा क्यों नहीं होता? डिजिटल ऑडियो में आपके पास एक्सटर्नल साउंड की जो है इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हुई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्लेबैक पे वॉइस लिसन करने के लिए यूज़ की जा सकती है, लेकिन आपको ये नहीं बताती कि इसकी सूरत में जो है वो कौन सी की प्रेस होनी चाहिए, इसके बेस पे कौन सा इवेंट होना चाहिए। तो इस लिहाज से डिजिटल ऑडियो जो है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन के पर्पज़ के इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है मीडी फाइल आर मच मोर कम्पैक्ट, डिजिटल फाइल आर लार्ज। मीडी फाइल जो है बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होती है बजाय इसके मुकाबले में जो आपकी ऑडियो है, डिजिटल ऑडियो, वो बहुत लार्ज फाइल की होती हैं। अब मीडी फाइल स्मॉलर साइज़ की क्यों है? वो इस वजह से स्मॉलर साइज़ में है कि उसके अंदर आपकी जो एक ऑडियो है उसकी जो की प्रेस हुई है उसकी की इंफॉर्मेशन स्टोर है, और वो उसकी टाइम और उसकी जो है इंफॉर्मेशन बहुत स्मॉलर जो है डाटा मौजूद है। तो अब जब आप उस की को प्ले करते हैं या उस की को प्रेस करते हैं तो उसमें एक्चुअल में बहुत सारी वेव क्रिएट होती है, और उस वेव को जब आप डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसके मुकाबले में जो आपकी मीडिया ऑडियो की स्मॉलर सी इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई है उसके केस में जो डिजिटल ऑडियो एक लार्ज डेटा उसके मुकाबले में क्रिएट हो रहा होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो मीडिया की जो फाइल बनती है जो कि कमांड की बेस पे आपकी फाइल होती है, वो फाइल जो है वो डिजिटल ऑडियो की निस्बत बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है, क्योंकि डिजिटल ऑडियो के अंदर आपकी हर वेव के अगेंस्ट जो है उसके सैम्पल इन्फॉर्मेशन को आपने स्टोर किया होता है जो कि बहुत ज़्यादा होती है, और उसके वजह से आपकी फाइल का साइज जो है वो ज़्यादा होता है। मीडी फाइल कैन जनरली बी कन्वर्टेड टू म्यूजिकल नोटेशन। मीडी फाइल जो है वो म्यूजिकल नोटेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। म्यूजिकल नोटेशन होते हैं जो आपके म्यूज़िक के नोटेशंस, जो सिंबल्स होते हैं जिससे आपके म्यूज़िक को रीड किया जाता है, उसको आप म्यूज़िक को कंपोज वगैरह करते हैं, तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मीडी फाइल जो है वो कमांड के फॉर्म में होती है, और कमांड जो है वो कीज़ को प्रेस कर रहे होते हैं, और जो आपके म्यूजिकल नोटेशन है वो भी आपकी डिफरेंट कीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। इसके मुकाबले में जो डिजिटल ऑडियो है वो एक्चुअल में एक्सटर्नल साउंड है, तो इसका तो म्यूजिकल नोटेशन में होना ना होना लाजमी नहीं है। वो इस वजह से कि आपके पास जो है हो सकता है डिजिटल ऑडियो जो है वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो है वो ऑडियो,
तो शायद आप कोशिश करना चाहें कि आप उसको जो है वो म्यूज़िकल नोटेशन में कन्वर्ट करें, लेकिन लाजमी नहीं कि हर जो डिजिटल ऑडियो आपको म्यूज़िकल नोटेशन हो। तो उसमें आपकी जो है वो एक्सटर्नल साउंड होगी, आपकी पर्सन की वॉइस होगी, जो कि आप उसको म्यूज़िकल नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से आपके पास बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम मौजूद हैं जो कि आपके म्यूज़िकल डिजिटल ऑडियो को ही म्यूज़िकल इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज करके कलेक्ट करते हैं, पैदा करते हैं और फिर नोटेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जनरली जो है आपके पास ऐसा का मैकेनिज्म नहीं है जिसमें आप डिजिटल ऑडियो से उसकी नोटेशन क्रिएट कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे ऑडियो फाइल फॉर्मेट कि ऑडियो का जो फाइल है उसका जो फॉर्मेट है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसमें क्या ख़ास बात होती है। तो कोई भी फाइल फॉर्मेट है वो ये बताता है कि इस फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो किस स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है। इसी तरीके से ऑडियो फाइल का जो फॉर्मेट है वो भी ये डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ये किस तरीके से पड़ा हुआ है और किस स्ट्रक्चर से पड़ा हुआ है। जब इसको यूज़ करना होगा तो उसको कैसे रीड करना है। तो इसी तरीके से आपके सामने जो है ये एक डायग्राम पे शो हो रही है जिसके अंदर एक MPEG फाइल फॉर्मेट का जो है वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपके सामने जो है वो शो किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपकी जो फाइल है उसको जब आप रीड करते हैं तो रीड करते हुए क्या डेटा इन्फॉर्मेशन आपको जो नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे जो आपके पास ये स्टार्ट की जो 8 जो आपके पास डिजिट्स हैं जो कि हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास जो फाइल का जो साइज़ है फॉर एग्जांपल वो कितना है। ठीक है, या फिर वो ये डिफाइन कर रहा है कि आपकी कितने साइज़ का डेटा जो है वो आपने रीड करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है ये इन्फॉर्मेशन जो कि तारीख फाइल का टाइप क्या है कि इसको आपने प्ले करना है तो क्विक टाइम प्लेयर के ऊपर प्ले करना है या इसके ऊपर इसकी सपोर्ट जो है प्ले होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कौन सा कोडेक यूज़ हो रहा है, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है जिससे आप इसे कंप्रेस या डिकम्प्रेस कर सकते हैं, वो आपके पास M4A यूज़ हो रहा है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। फिर उसके बाद अगर आप फर्दर आगे देखेंगे तो उसमें वो डाटा है जिसको आपने कन्वर्ट करना है और उसको ऑडियो में आपने प्लेस करना है। तो इस तरीके से आपके पास एक ऑडियो फाइल जो है उसके अंदर जो डेटा है वो उसका हेडर आपको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है कि इसके अंदर किस किस्म का एल्गोरिदम यूज़ करना है और इसमें डेटा जो है वो किस तरह से कितने कितने पैचेज में किस अंदाज में पड़ा हुआ है और किस तरीके से आप उसको जो है वो यूज़ करेंगे प्लेबैक के लिए, के साथ यूज़ करेंगे आप इसको कन्वर्जन पर्पज़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कोडेक। कोडेक क्या होता है? कोडेक आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा एल्गोरिदम है जो कंप्रेशन या डिकम्प्रेशन करता है। ठीक है, और दोनों भी करते हैं, कंप्रेशन भी कर रहा होता है और डिकम्प्रेशन भी कर रहा होता है। तो ऐसे एल्गोरिदम्स को और ऐसे ऐसे प्रोग्राम को एप्लीकेशन को एल्गोरिदम में जो है हो सकता है दोनों पर्पज़ के लिए, कंप्रेशन के लिए अलग एल्गोरिदम हो और डिकम्प्रेशन के लिए अलग एल्गोरिदम हो, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में ये दोनों होंगे। तो आपके पास ऐसे प्रोग्राम को आप कोडेक कहेंगे। अब ये जो कोडेक है ये आपके डिफाइन करता है कि आपकी फ़ाइल के ऊपर कंप्रेशन किस किस्म की है। अब वो फ़ाइल की कंप्रेशन जब हमने देखी है तो हम उसमें हमारे पास दो तरह की कंप्रेशन हो सकती हैं। एक हो सकती है कि हम उसमें लॉजी कंप्रेशन करें। अब लॉजी कंप्रेशन में क्या होगा कि आप जो है वो जो उसकी क्वालिटी है और जो उसमें फ़ाइल का साइज़ है उसके अगेंस्ट आप जो है वो ट्रेड ऑफ करते हैं कि क्वालिटी कम कर लेते हैं, सिर्फ आपकी फ़ाइल का साइज़ भी कम हो जाता है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से ट्रांसमिट हो जाती है। इसके मुकाबले में जो दूसरी है आपके पास टेक्निक है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन में जो डाटा है वो आपके पास साइज़ में भी ज़्यादा होता है लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो जाती है। तो ये आपके पास होता है कोडेक। मल्टीमीडिया कंटेनर। मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट, यहाँ पे लफ्ज़ गौर कीजिएगा, मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट करें, मल्टीमीडिया का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। तो वैसे कंटेनर्स होता क्या है, ज़रा पहले उसका जिक्र करते हैं फिर मल्टीमीडिया कंटेनर का जिक्र करते हैं। ओके CR, आप जो है दूसरे सेशन की, इस वाले सेशन की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें। हमारे पास तकरीबन 27 28 जो है वो आ चुके हैं, तो आप इनकी अटेंडेंस मार्क कर लें। अच्छा, अच्छा अब हम बात करते हैं कंटेनर्स की।
अच्छा, कुछ कंटेनर्स कहते हैं किसे, हमारे कुछ फाइल फॉर्मेट ऐसे हैं जो कि मल्टीपल कोडेक को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगल कोडेक को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे कोडेक हैं जो जिसके जो सपोर्ट है वो सिर्फ एक ही कोडेक की है। या आप उसको कह लें कि वो जो फाइल का फॉर्मेट रखा गया वो एक्चुअल में रखा ही एक एल्गोरिथम के लिए था, जिसको आप कंप्रेशन डिकम्प्रेशन के लिए आप उसके फाइल के फॉर्मेट से पहचान लेते हैं कि अच्छा ये वाला फॉर्मेट है, उसके अंदर आपने क्या करना है, ये वाला कोडेक यूज़ करना है, और फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि WMA वगैरह आपके पास इस तरह के फॉर्मेट हैं जिसके अंदर सिंगल जो है आपका कोडेक यूज़ हो रहा होता है। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे फॉर्मेट्स भी हैं जो कि मल्टीपल कोडेक को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बजाय तो यूज़र को लगता है कि वो आपके पास MP3 फाइल है, लेकिन उसके अंदर जो कोडेक है वो M4A यूज़ हो रहा है या 264 यूज़ हो रहा है। तो उसमें कौन सा कोडेक यूज़ हो रहा है उसके बारे में यूज़र को नहीं पता होता, लेकिन फाइल के अंदर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर है और जो उसके अंदर कंप्रेशन के मैकेनिज्म है वो किस किस्म का जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो कंटेनर आपके पास कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो कि मल्टीपल कोडेक को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अक्सर उसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके दो कोडेक जो है वो एक ही जगह पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कुछ डाटा जो है वो एक कोडेक में सेव हुआ होता है, दूसरा कुछ डाटा जो है कुछ दूसरे कोडेक में सेव हुआ होता है। तो आपके जो ये कंटेनर है ये इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करके दोनों को ऑन द रन टाइम जो है इनकी कन्वर्जन करके डिस्प्ले या उसकी म्यूज़िक जो है वो ऑडियो जो है वो प्ले करवा देता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं मल्टीमीडिया कंटेनर्स की। मल्टीमीडिया कंटेनर आपके पास ऐसे फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों को होल्ड करते हैं। ऑडियो भी उसमें होती है और वीडियो भी होती है। अब जब आपके पास एक फ़ाइल है उसके अंदर ऑडियो का डेटा भी है और वीडियो का डेटा भी है, तो ऑडियो के लिए आपके पास कोडेक अलग है जो ऑडियो को प्ले करता है, वीडियो का कोडेक आपके पास अलग है जो कि वीडियो को प्ले करता है। अब यहाँ पे आपके पास जो मल्टीमीडिया कंटेनर्स फॉर्मेट है ना, वो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि मल्टीपल कोडेक की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पास कुछ डाटा है वो वीडियो का डाटा वही एक फॉर्मेट में पड़ा हुआ है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी है और वो डाटा आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये वीडियो का है। साथ में ऑडियो का जो डाटा है वो आपका अलहदा कोडेक के साथ जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, साथ में उसके अलहदा से इन्फॉर्मेशन है। अच्छा से एक ही फाइल के अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है यहाँ पे आ जाती है। इसका फ़ायदा यहाँ पे ये हो जाता है कि फिर अब यूज़र को जो है वो ये इशू नहीं होता कि वो ऑडियो के लिए अलहदा फाइल लेकर आए, वीडियो के लिए अलहदा फाइल लेकर आए, फिर उसको प्ले करते हैं, दोनों को सिंक्रोनाइज़ करे, बल्कि एक ही फाइल को जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसमें से ऑडियो अलहदा करती है, वीडियो अलहदा करती है, फिर इनके सिंक्रोनाइजेशन जो कंट्रोल होते हैं उनको आपस में लिंक अप करके फिर की ऑडियो वीडियो को एक साथ प्ले करते हैं, जो कि आपकी वीडियो जो आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके से जो एक कंटेनर है वो मल्टीपल कोडेक को सपोर्ट करता है, और मल्टीमीडिया कंटेनर्स के अंदर आपके पास जो डिफरेंट मीडियम के जो कोडेक्स और डेटा होता है वो प्लेस किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं कि अब हमने एक ऑडियो को क्रिएट करना है कि हम उसको प्रोजेक्ट में प्लेस करना चाहते हैं। तो उसको प्लेस करने के लिए हमें क्या स्टेप्स करने चाहिए। ये वो स्टेप्स हैं जो कि हमें प्लानिंग पर्पस में हमें हेल्प करते हैं, ताकि जब हम ऑडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑडियो प्रोडक्शन करते हैं हमें बड़े फोकस हों और हमें पता हो कि हमारा स्कोप क्या है, हमने कितने लेवल तक का काम जो है वो परफॉर्म करना है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कितना वास्ट होना है और उसमें किस किस्म की ऑडियो हमें जनरेट करनी है। तो सबसे पहला काम है डिटरमिन द फाइल फॉर्मेट दैट आर कंपैटिबल विद योर मल्टीमीडिया ऑडियो सॉफ्टवेयर एंड द डिलीवरी मीडियम। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आप जो फाइल यूज़ करेंगे या आप जो ऑडियो यूज़ करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए जो कि आपके ऑथिंग टूल में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, क्योंकि आपके जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के जो टूल हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते, कुछ को सपोर्ट करते हैं कुछ को नहीं करते। तो इस तरीके से आपने देखना है कि जिस टूल को आप यूज़ कर रहे हैं वो किस किस्म की फ़ाइल को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा साथ में ये कि अगर आपने उनको ट्रांसफ़र करना है, सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं या आप जो है वो डायरेक्ट वायर से यूज़ कर रहे हैं या फ्लैश फायर से यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा वे से आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे क्या करेंगे इसको यूज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे, ताकि फिर आप जब फाइल को आप जब ऑडियो गेट करें, जिस तरीके से भी गेट करते हैं, जब गेट करें तो आप उसको यूज़ कर सकें। सेकंड उसमें पॉइंट है डिटरमिन द साउंड playback capabilities that the end user system offer।
अब आपने ये देखना है कि भाई आपका ऑथरिंग टूल जो है वो एक फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ठीक है, आपने उसके मुताबिक एक ऑडियो ले ली, लेकिन एट द एंड जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपके एंड यूज़र ने यूज़ करनी है, उसके पास कौन सा फॉर्मेट सपोर्टेड है, ताकि आप उसके मुताबिक जो है अपनी ऑडियो को प्लेस करें, ताकि उसके पास जो है आपकी ऑडियो प्ले की जा सके। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप भी देखेंगे कि आपका जो ऑथरिंग टूल का फॉर्मेट है, जो आपका एंड यूज़र का फॉर्मेट है, अगर वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि दोनों में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे के फॉर्मेट को, फिर आप ये करेंगे कि ऑथरिंग टूल से अपने सपोर्टेड फॉर्मेट के अंदर आप उसके एडिटिंग वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद आप कन्वर्टर से इसको कन्वर्ट करके एंड यूज़र के मुताबिक की जो फाइल फॉर्मेट है वो आप उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकस के जी, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज़ नीडेड, किस किस्म का साउंड आपको चाहिए, डिसाइड वेयर दिस ऑडियो इवेंट विल अकर इन द फ्लो ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने ये देखना है कि जो ये ऑडियो के इवेंट्स हैं, ये जो ऑडियो है, ये आपके प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे होंगे, और उसके मुताबिक आप जो है वो उसकी ऑडियो क्रिएट करेंगे। फिर क्या है, फिट द साउंड क्यूज इनटू योर स्टोरी बोर्ड और मेक अ क्यू शीट। तो उसके मुताबिक आप क्या करें, आप जो है अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर उसके साउंड के क्यूज ऐड कर लें, या फिर आप अपने क्यू शीट बना लें। क्यू शीट क्या है, क्यू शीट आपके पास जो है वो एक लिस्ट ऑफ ऑडियो इन्फॉर्मेशन और उसके इवेंट्स है कि किस इवेंट पे कौन सा ऑडियो जो है वो आपको चाहिए, और वो आप जो उसकी इवेंट बनाते जा रहे हैं वो आपके पास क्यू बनते जा रहे हैं, तो उसको आप क्यू शीट कहते हैं। और दूसरा आपके पास है कि स्टोरी बोर्ड में भी आप इनके क्यूज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो स्टोरी बोर्ड में क्यूज़ कैसे ऐड करते हैं, स्टोरी बोर्ड आपके पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है आपकी वीडियो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, या आपकी ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो कि मोशन ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का, जिसमें आप बताते हैं कि जी आपके कौन कौन से सीन जो है वो किस तरीके से जो है वो मूव करेंगे, उनमें क्या क्या सीन जो है वो चेंज हो रहे होंगे। तो इस वक्त आपके सामने जो ये पिक्चर शो हो रही है, इसके अंदर आपको जो है वो दो सीन शो हो रहे हैं। एक सीन के अंदर आपके पास गन शॉट है, दूसरे में आपके पास एक ट्रेन का इफेक्ट है। तो ये दो अलग अलग सीन है। अब इसके अंदर अगर हमने, ये आपके स्टोरी बोर्ड का पार्ट है, तो ये इसे स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ये आपको पिक्चर बना के आप डिफरेंट सीन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप स्टोरी बोर्ड कहते हैं। यहाँ पे तो एक ओरिजिनल पिक्चर्स वगैरह लेके आपने यहाँ पे स्नैप की हुई है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप ये हैंड मेड होती हैं, आपके स्केचेस होते हैं जो आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे आपने साउंड का एक क्यू देना है, भाई यहाँ पे हमें साउंड चाहिए, तो ये गन है, गन के फायर का हमने जो है वो एक क्यू बनाना है। तो क्या होगा, हम कहते हैं कि ड्यूरेशन 1.03 सेकंड से लेके 1.18 सेकंड तक आपके पास जो है वो एक गन शॉट फायर होगी, और फिर उसका इफेक्ट जो है वो इतनी देर तक वे ड्रम जो है वो आपको जो है वो सुनाई देगा। तो ये आपने एक क्यू उसमें ऐड कर दिया। इसी तरीके से दूसरा जो सीन है उसके अंदर आपने क्या किया, आपने 1 सेकंड और 1.18 सेकंड से लेके 1.30 सेकंड तक एक ट्रेन की जो ड्राइव है उसकी इन्फॉर्मेशन साथ में, जो ट्रम्पेट और डिफरेंट और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी साउंड आपने इसमें प्लेस करनी है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो डिफरेंट साउंड के क्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ये साउंड जो है वो चाहिए होंगे। अब जब आपके पास सारे साउंड आ गए, सारे साउंड की लिस्ट आ गई, फिर हमने क्या करना है, डिसाइड वेयर एंड व्हेन यू वांट टू यूज़ इधर डिजिटल ऑडियो और मीडिया डेटा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे कौन सा ऑडियो चाहिए, डिजिटल ऑडियो चाहिए या फिर आपको मीडिया डेटा चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे साउंड क्लिप होंगे जिसमें आप डिजिटल ऑडियो यूज़ करेंगे, और बहुत सारे साउंड ऐसे होंगे जिसमें मीडिया ऑडियो यूज़ या मीडिया डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर आपके पास नेक्स्ट फेस आता है कि हाँ जी अब हम एक्वायर करें उन मटेरियल को। अब उन मटेरियल को एक्वायर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि आप उसको क्रिएट करें स्क्रैच से, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से खुद बनाएं। जैसे कि लेट से आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और आप प्रोजेक्ट में आपसे कहा जाता है कि आपने कोई भी ऐसे जो है वो आपने सुनाना है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। आपकी रिकॉर्डिंग जो आप करेंगे ऑडियो की, वो आपके पास क्या होगी, स्टेटिंग फ्रॉम स्क्रैच होगी। और आपके पास दूसरा ये है कि आप उसको परचेज़ कर लें, कि वो आपके पास वो म्यूज़िक वगैरह वो साउंड जो है पहले से अवेलेबल है, बस आप उसको परचेज़ करके भी आप उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये आपके पास एक्वायर होगी, नेक्स्ट आपके पास ये होगा कि आप उसको एडिट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। जब ये एडिट हो जाएगा फिर इसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा फिर आप उसको फाइनलाइज प्रोडक्ट में इस्तेमाल करके इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 5।
ओके, अब मैं आपके सामने जो है वो लेक्चर नंबर 6 ओपन करता हूँ। इससे पहले आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो काइंडली हैंड रेज करें और वो पूछ लें। जी नुमान। सर ये क्यों शीट समझ नहीं आई सर। अच्छा, क्यों शीर्ष समझ गए? ओके, अच्छा क्यू शीट होता क्या है? अब आपने ना एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे म्यूजिक्स ने, बहुत सारे साउंड्स ने इसमें प्लेस होना है। अब उनको प्लेस करने के लिए आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप ज़रा एक दफ़ा सोचें मुझे ये जो है साउंड चाहिए होंगे, तो आपका वो साउंड जो है उनकी लिस्ट बना लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके अंदर जो से इवेंट होने हैं, आप उन इवेंट्स की लिस्ट बनाएं। मिसाल के तौर पे आप ना एक वीडियो बनाना चाहते हैं और उस वीडियो के अंदर क्या होगा कि स्टार्टिंग म्यूज़िक होगा, ठीक है। फिर स्टार्टिंग म्यूज़िक के बाद जो है वो वीडियो ऐसा ऐसा जो है आपको स्क्रीन पे शो होगी। फिर शो होने के बाद वहाँ पे कुछ परिंदे गुजरेंगे तो परिंदों की आवाज़ आएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपको समंदर का जो है वो नज़ारा आएगा, तो फिर आपको समंदर की जो आवाज़ है, वो जो पानी की आवाज़ क्रिएट होती है वो आएगी। फिर उसके बाद आप किसी आबशार का सीन क्रिएट करेंगे तो आबशार की आवाज़ होगी। फिर वहाँ पे कुछ लोग आपस में बातें करेंगे, फिर इनकी वॉइस होगी। अब मैंने आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की वॉइस प्लेस की है। तो क्यू शीट में क्या करते हैं हम, ये क्यू शीट में ना हम उसके जो है वो उस पूरे इवेंट के तमाम जो उस प्रोजेक्ट के वीडियो के तमाम जो प्रोजेक्ट के इवेंट्स हैं ना, उनमें कौन कौन इवेंट के ऊपर कौन कौन से साउंड चाहिए, हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। हम उसमें बताते हैं कि जी जब आपका स्टार्टिंग होगा इवेंट, आपका फर्स्ट इवेंट होगा, उस इवेंट के अंदर आपको जो है वो स्टार्टिंग म्यूजिक चाहिए। फिर वो डिफाइन करेंगे कि वो कब स्टार्ट होगा और कब आपका म्यूजिक वो एंड होगा। फिर उसके बाद आप अगला आ जाएगा जी आपके पास जिसमें आपने जो है वो मॉर्निंग व्यू आपके देना है, उसके लिहाज से आपके साउंड दे रहे हैं। और साथ में आपने जो है वो परिंदों की आवाज़ जो है वो उसमें ऐड करनी है, तो वो उसका आप टाइम बताएंगे किस टाइम के अंदर से कितने टाइम तक सेकंड इवेंट की जो वॉइस जो है वो क्रिएट होनी है, कौन सी वॉइस में होनी है। इस तरीके से आपके पास ना एक कंप्लीट इवेंट बेस्ड जो है ना आपके पास एक लिस्ट ऑफ इवेंट बन जाएंगे, साथ में उनके रिस्पेक्टिव कौन कौन से साउंड होंगे, कितने टाइम के लिए वो साउंड यूज़ होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ना एक लिस्ट बना लेंगे। इसको आप कहते हैं क्यू शीट। क्यू शीट होती है वो क्यू डिफाइन कर लें कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन से साउंड आपको चाहिए होती है। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज कर लें। जी, आज के दिन में मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उस फॉर्मेट के मुताबिक नाम नहीं लिखे जिस तरह से मैंने किए थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने तो लिखी हैं। ये भी काफ़ी है कि ठीक है आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, उसके बाद आप ब्रैकेट में नहीं लिख रहे लेकिन नाम अपना लिख रहे हैं, तब ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है या सिर्फ नाम लिखा है, तो आज जो है वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। होपफुली आपके सीआर को पता होगा कि उनका क्या नाम है और या उनका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बेस पर आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर आपने नेक्स्ट क्लास में अपने उनका ख्याल करना है कि आपका जो आईडी है वो आना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद आपका नाम जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। ओके, अब हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है ये है इंट्रोडक्शन टू ऑडेसिटी। अब इंट्रोडक्शन टू ऑडेसिटी पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा,
वो इसलिए फोकस नहीं करूँगा क्योंकि आपने ऑडेस्टी का टूल जो है वो यूज़ करना लैब में स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट मैं इसमें जितना हमारे पास जो टाइम है उसके अंदर रहते हुए जो चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा ताकि एक दफ़ा आपकी रिवीजन उसमें हो जाए। ओके, ऑडेस्टी का जो टूल है इसके दो मेजर पर्पज़ हैं। एक तो उसका काम है ऑडियो को रिकॉर्ड करना, दूसरा इसका काम है ऑडियो को एडिट करना। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको माइक चाहिए होगा, आप माइक को लेंगे, साथ में आप रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड का बटन क्लिक करेंगे और अपनी रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप उसको एडिट करना चाहते हैं, किसी जगह पे नॉइज़ आ गई है, किसी जगह पे आपने ज़्यादा पॉज दे दिया है, किसी जगह पे आप उसमें कोई इफेक्ट प्लेस करना चाहते हैं तो वो आपको ऑडियो एडिटिंग में आ जाएगा। जो ऑडेस्टी है हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अपनी पब्लिशिंग पर्पज़ के लिए, आप इसको मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें तभी इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं होगा, कोई इतराज़ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इसमें ये है कि इसके जो फीचर जो आपको जनरल फीचर्स इसमें मिलते हैं वो ये है कि आप इसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कोई भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट साउंड को कंबाइन कर सकते हैं, आप इसमें जो ऑडियो आपकी बननी है उसको आप MP3 के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी को किसी और फॉर्मेट में ऑडियो चाहिए लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट आपका MP3 ही प्रोवाइड करता है, आपका एक्सपोर्ट जो है MP3 में करके देता है, तो उस वक्त में आप क्या करेंगे, आप पहले इसको MP3 में जो है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट जो है वो आप किसी ऑडियो फॉर्मेट कन्वर्टर को यूज़ करके आप उसका फॉर्मेट को चेंज कर लेंगे। इसके बाद ये इंटरफेस है, इंटरफेस में आपने चीज़ें देखी होंगी, मैं ज़रा क्विकली गो थ्रू करता हूँ। जैसे कि आपके पास जो है ये आपके पास ये मेन्यू बार है जिसमें आपका डिफरेंट मेन्यू आइटम्स हैं जिसमें आप जो डिफरेंट इफेक्ट्स वाला डिफरेंट फीचर आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के। इसके अलावा ये जो आपके पास है ये ट्रांसपोर्ट टूल बार है जो कि आपकी रिकॉर्डिंग के लिए प्ले और आपके साउंड को जो टाइम आपका सीक बार है उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास टूल्स टू बार है जिसके अंदर आपका डिफरेंट टूल है जिसमें आपके पास जाइए सिलेक्शन टूल है या आपके पास इनवेलप टूल है जिससे आप अपने ऑडियो की डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वॉइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये आपके पास पेंसिल टूल है जिससे आप अपनी वेव की जो है वो शेप को चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास जूम इन जूम आउट के लिए मैग्नीफाइंग टूल है। ये आपके पास शिफ्ट टूल है जिससे आप जो है वो टाइम शिफ्ट कर सकते हैं आपकी वेव का। इसके अलावा ये आपके पास जो जनरल टूल है जिससे आप जनरल मतलब बहुत सारे काम तकरीबन इसमें मिक्सर करके यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स टूल होता है, इसको हैंडल करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बाकी टूल जो है वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं, आप यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है रिकॉर्डिंग मीटर टूल जो कि ये वाला है जिसमें आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं माइक की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको यहाँ पे शो होती है। इसके अलावा आपके पास ये जो बार है इसमें आपको जो है वो प्लेबैक मीटर टूल बार है और इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो स्पीकर की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको यहाँ पे शो होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास है मिक्सर टूल बार और मिक्सर टूल बार में आपके पास जो है वो माइक की आवाज़ कितनी कम करनी है और कितनी ज़्यादा करनी है, आप उसमें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आपके स्पीकर की आवाज़ कितनी कम और ज़्यादा चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है एडिट टूल बार। तो एडिट टूल बार के अंदर आप कॉपी पेस्ट और एडिट वाला कॉपी पेस्ट और कट कॉपी पेस्ट वाला काम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये आपके पास होता है कि आप जो है किसी सिलेक्टेड एरिया के आउटसाइड वाले को आप जो है वो साइलेंट करना चाहते हैं या इनसाइड वाले को साइलेंट करना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करके किसी भी एक को सिलेक्ट करके इनमें से किसी को क्लिक करें। अगर आप इस वाले को क्लिक करेंगे तो उसकी आउटर साइड जो है वो साइलेंट हो जाती है। अगर आप उस वेव के सिलेक्ट करके आप इसको क्लिक करें तो आपकी जो सिलेक्टेड एरिया होता है वो आपके पास साइलेंट हो जाता है। तो ये इस मकसद के लिए है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्ले एट स्पीड टूल बार।
जो कि है नंबर 8। जी, हम बात करते हैं कि प्ले एट स्पीड टूल बार। ये आपके पास आपकी जो वॉइस की स्पीड है, कितनी स्पीड में वो चलना चाहिए, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद है आपके पास यहाँ पे डिवाइस टूल बार, कि आप किस किस्म की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आप उसका कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, उसके चैनल कौन से यूज़ कर रहे हैं, स्पीकर का कौन सा हार्डवेयर वगैरह, कौन सा स्पीकर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन है। फिर आपके पास यहाँ पे ये टाइम लाइन है, जिसमें आपको शो होता है कि कितने टाइम पे आपकी ऑडियो पहुंच चुकी है, और आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने सीख बार को डिफरेंट लोकेशन पे ला सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो स्क्रबर है, और स्क्रबर किसे कहते हैं, अब ये जो लाइन है इसको स्क्रबर कह रहे हैं, बट आई डोंट नो स्क्रबर किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ट्रैक कंट्रोल। तो ट्रैक कंट्रोल, ये आपके पास ट्रैक कंट्रोल है जिसमें आप ट्रैक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप इसमें बताते हैं कि आपका ट्रैक कैसा है। इसको अगर आपने म्यूट करना है तो आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। आपने इसको सोलो बनाना है ताकि बाकी आपके जो अगर मल्टीपल ट्रैक मौजूद हैं तो वो ना चले, सिर्फ ये चले, तो आप इसको सोलो बना सकते हैं। आप इसमें इस पर्टिकुलर चैनल की वॉइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसके लेफ्ट चैनल राइट चैनल की वॉइस को जो है वो शिफ्ट करना है, तो आप उसको यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ऑडियो ट्रैक, जिसमें आपको ये वेव शो हो रही होती हैं, या आपको ऑडियो ट्रैक कराती हैं। इसके बाद है आपके पास लेबल ट्रैक, जिसमें आप लेबल कर लेते हैं कि इस लोकेशन लेके इस लोकेशन तक जो है वो ये चीज़ है, और इस वाली लोकेशन से लेके इस लोकेशन तक ये चीज़ है, तो ये आपका लेबल ट्रैक है, वो आप प्लेस कर सकते हैं, लेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपने बनाए हैं और उन क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं, तो आपकी ऑडियो के अंदर कौन सा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का है, कौन सा आंसर का है, तो वो आप जो है उनको लेबल कर सकते हैं, ताकि जब आप एडिटिंग करें तो आपको पता चल जाए कि कौन सा पोर्शन जो है वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिलेक्शन टूल बार। तो सिलेक्शन टूल बार में ये है कि आपने किसी एरिया को सिलेक्ट किया हुआ तो वो सिलेक्टेड एरिया आपको यहाँ पे नोटिफाई हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके पास जो है वो, सॉरी सिलेक्शन ये वाला, स्टेटस बार में ये होता है कि आपके पास जो है वो करंटली क्या स्टेटस चल रहा है वो आइडेंटिफाई होता है। लेट से आपकी ऑडियो प्ले हो रही हो तो प्ले आ रहा होता है, अगर आपकी ऑडियो पॉज है तो पॉज आ रहा होता है, या फिर जो भी इवेंट आपका होता है उसका स्टेटस आपको यहाँ शो हो रहा होता है। तो ये जो आपका सिलेक्शन टूल बार है, इसके अंदर आपका जो डिफरेंट फीचर आप इसमें प्लेस करते हैं, जैसे कि आप इसमें सिलेक्शन डिफाइन करते हैं कि आपने आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ सिलेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी स्टार्टिंग का टाइम बताया आपने यहाँ पे, आपने एंडिंग का टाइम बताया यहाँ पे, तो वो आपके पास यहाँ पे जो ट्रैक है इस ट्रैक को वो आपके पास सेलेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, हमारा जो है लास्ट मिनट रह गया, तो हम अपने सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके बाद आपका क्विज़ है 4:30 बजे, मिलते हैं।